6,50,000 लोग, इमेजिन द पॉपुलेशन ऑफ एंटायर स्मॉल स्टेट डायरेक्टली अफेक्टेड। और इनमें से 41,000 लोगों को तो मजबूरन छोड़ना पड़ा अपना घर और शिफ्ट करना पड़ा रिलीफ कैंप्स में। 223 रिलीफ कैंप्स, 21 डिस्ट्रिक्ट, एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट जैसे श्रीभूमि जो पहले करीमगंज था, एक अकेले डिस्ट्रिक्ट में 2,30,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड। नौगांव में 99,000। ये बस एक नंबर नहीं, हर नंबर के पीछे एक कहानी है। एक माँ जो अपने बच्चे को लेकर सेफ जगह ढूंढ रही है, वही एक बुजुर्ग जिनका पूरा परिवार अब अलग हो चुका है, एक बच्चा जिसका स्कूल अब टेंट बन गया है। जब एक गांव डूबता है, क्या सिर्फ पानी सब कुछ ले जाता है या इंसानी डिग्निटी भी बह जाती है? इन दिस वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे असम फ्लड 2025 के पीछे की कहानी, ना सिर्फ डैमेज की हिसाब बल्कि उसके अंदर छुपी हुई डीपर चैलेंजेस की एनालिसिस। क्या क्लाइमेट चेंज अब हमें ओपन वार्निंग दे रहा है? रूरल और अर्बन फ्लडिंग के पीछे की असली रीजन क्या है? वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का क्या फ्यूचर है असम जैसे स्टेट में? और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं? ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक आवाज है उन लोगों के लिए जो हर साल साइलेंटली स्ट्रगल फेस करते हैं, और उन पॉलिसी मेकर्स के लिए भी जिनकी एक डिसीजन से पूरी कम्युनिटी की जिंदगी बदल सकती है। असम का ये फ्लड केस सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं, एक ग्लोबल केस स्टडी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। अगर हम अभी नहीं सोचा तो कल सिर्फ असम नहीं, हम सब डूब सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिंपल है, समझना, महसूस करना और एक्शन लेना। क्योंकि अगर हम अभी सिर्फ दिखते रहे तो कहीं और कोई और असम बन जाएगा। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक बारिश होने से एक पूरा स्टेट ऑलमोस्ट डूब सकता है, वो भी 2025 में, जब टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस अपने पीक पर हो। शॉकिंग है, राइट? वेलकम टू असम, जहाँ बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, एक वार्निंग बन चुकी है, एक साइलेंट मॉन्स्टर जो हर साल आता है और कुछ लेके जाता है। घर, फसल, जान और कभी कभी उम्मीदें भी। जून 2025 असम में मानसून का सीजन शुरू हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक ऐसी तबाही जो पिछले कई सालों में किसी ने नहीं देखी। ब्रह्मपुत्र और उसका ट्रिब्यूट्स जो कभी जिंदगी का सोर्स हुआ करती थी, अब खुद एक थ्रेट बन चुकी है। रिजल्ट, ओवर 6,50,000 लोग अक्रॉस 22 डिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्टली अफेक्टेड। घर डूब गए, ज़मीन बह गई, स्कूल बंद हो गए और बस रह गए सपने। बट वेट, फ्लड असम में नया नहीं था, तो आखिरकार 2025 की तबाही क्यों बन गई? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर एक वार्निंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये हैवी रेंज का रिजल्ट नहीं था, ये था एक्सट्रीम वेदर का, जो ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट है। मानसून का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, और जब रिवर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो जितना असम का, तो एक छोटी सी इम्बैलेंस भी डिजास्टर बन सकती है। सोच कर देखिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं और आपका पूरा घर पानी में डूब चुका होता है। ना सिर्फ आपका घर, आपका स्कूल, हॉस्पिटल, खेती, आंगन, सब कुछ बस यादों में रह जाता है। यह कोई कहानी नहीं, यह असम है, जून 2025। असम। क्या आपने सोचा है जो लोग नदियों के पास रहते हैं उनके लिए नदियां ही दुश्मन बन जाए तो क्या होता होगा? मिसिंग और डेवरी जैसे इंडिजिनियस ट्राइब्स, जिन्हें हम ट्राइबल कहते हैं, हमेशा से रिवर बैंक्स के पास रहते हुए आए हैं। ये लोग अपना जिंदगी, अपना रिचुअल, अपना कल्चर सब कुछ पानी के साथ जोड़ के जीते हैं। इनका रेजिलियंस भी अलग लेवल का होता है, जैसे मिसिंग कम्युनिटी का टिल्ट होम्स जो बब्बू में एलिवेटेड होता है। ये डिजाइन उनके एंसेस्टर से उन तक पहुंची है फ्लड से बचने के लिए। लेकिन 2025 के फ्लड्स ने इनका सेंचुरीज ओल्ड प्लानिंग को भी पीछे छोड़ दिया। श्रीभूमि के 289 विलेजेस पूरे के पूरे पानी में डूब गए। लखीमपुर में डैम रिलीज ने 95 विलेजेस को अफेक्ट किया है। ये सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं, एक कल्चरल इरोजन भी है। जब फिशिंग और फार्मिंग जैसे ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स चले जाते हैं तो एक जनरेशन का आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है। फ्लडिंग सिर्फ गांव की प्रॉब्लम नहीं थी, शहर भी डूबे, और इस बार गुवाहाटी भी रुक गया। रुक्मिणी गांव, अनिल नगर, नवीन नगर, ये सब गुवाहाटी की कुछ प्राइम लोकेशंस है। लेकिन 2025 में इनका स्टेटस एक झील जैसा बन गया। 3,348 लोग ऑफिशियली अफेक्टेड, लेकिन अनऑफिशियली शॉप बंद हो गया, स्कूल शट, इंटरनेट डाउन, डेली लाइफ डिस्टर्बेड। जहां एक शहर की प्लानिंग होनी चाहिए थी, वहां प्लानिंग की कमी दिख गई।
जब वेटलैंड पे मॉल बनते हैं और ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ कागजों पे होते हैं तो सिर्फ पानी नहीं बढ़ता, शहर की क्रेडिबिलिटी भी डूबती है। मिशन फ्लड फ्री गुवाहाटी एक अच्छा विजन, लेकिन क्या यह विजन ग्राउंड तक पहुंच पाया है? जब असम की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी रूरल है, गांव, खेत और नदियों के आसपास बसा हुआ जीवन, और जब नदियां ही भटक जाए तो सब कुछ ले जाता है, घर, राशन, दर्द सब बह जाता है। असम की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है खेती। एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक काम नहीं, एक जिंदगी है। लेकिन 2025 के फ्लड्स ने इस जिंदगी पर भी वार कर दिया। 12,610 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती का एरिया डूब चुका है। जितना खा सकते हो, बचा सकते हो, बेच सकते हो, सब कुछ चला गया। एक किसान ने बताया, पिछले 6 महीने की मेहनत एक दिन में डूब गया। अब तो बैंक का कर्जा सिर पे है और दाल चावल का जुगाड़ मुश्किल है। फ्लड्स ने सिर्फ फसल नहीं, भरोसा भी बहा दिया। जब पानी उतरता है तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं, तब शुरू होता है और एक लड़ाई हेल्थ की। कंटेमिनेटेड वाटर, स्टेगनेंट पॉन्ड्स और ओपन डिफेक्शन, ये सब मिलकर बनता है एक इनविजिबल एनिमी डिजीज। कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, लेप्टोस्पायरोसिस। फ्लड्स के बाद ये सब बीमार आम हो जाते हैं। रिलीफ कैंप्स में हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल है और क्लीन वाटर मिलना एक लग्जरी बन जाता है। एक 5 साल का बच्चा जिसका घर भी गया, स्कूल भी गया, अब बीमार हो गया क्योंकि उसने रिलीफ कैंप्स के पास का गंदा पानी पी लिया था। क्या यह कोई मॉडर्न इंडिया का तस्वीर हो सकता है? फ्लड्स का इम्पैक्ट सिर्फ तब तक नहीं होता जब तक पानी दिखता है। असली इम्पैक्ट तो तब होता है जब लोग सरवाइव तो कर जाते हैं लेकिन जीना भूल जाते हैं।